जगह यज्ञ हो रहा है। तो उसी प्रकार का कर्म यदि कोई मानव करता है, चाहे वो कोई भी कर्म करता है, चाहे वो स्थूल यज्ञ करता है, चाहे वो दुकान पे जाके अपनी दुकान चला रहा है, चाहे वो अपनी नौकरी कर रहा है, बिजनेस व्यापार कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर्म कर रहा है वो, लेकिन उसका भाव क्या है? यज्ञीय भाव है। इदन्न मम, मैं अपने कर्तव्य का पालन मात्र कर रहा हूं और इससे उसकी व्यक्तिगत उसके फल की उसको कामना नहीं होती है। पूर्ण संतुष्ट होकर के, पूर्ण तृप्त होकर के कर्तव्य भाव से वो कार्य कर रहा है। तो उसमें वो कार्य को करते हुए भी कैसा है? अकर्ता जैसे है। और वास्तव में जो अकर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। ये पहेली जैसा है। सिद्धांत क्या कहता है? जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। और यहां प्रतिज्ञा क्या की जा रही है? जो अकर्ता होता है वही भोक्ता होता है। वास्तव में हम अपने जीवन में देखेंगे कि जहां जहां हम कर्ता भाव से कर्म कर रहे हैं वहां वहां हमारी फल की अपेक्षा होती है, उसको हम भोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो भोग हम नहीं भोग रहे, बल्कि वो भोग हमें भोग लेते हैं। पहले भी आई थी ना ये चर्चा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगे जाते हैं उन भोगों के द्वारा। हम क्यों भोगे जाते हैं? क्योंकि हम सकाम कर्म से कर रहे थे, सकाम भाव से कर रहे थे उसको, उन क्रियाओं को। और जो हम अकर्ता भाव से करते हैं तो वास्तव में उस भोक्ता वो ही है। बाकी तो भोगे जा रहे हैं, भोग्य हैं, बाकी तो भोक्ता नहीं है। जो योगी, जो ऋषि, जो महान आत्मा अकर्ता भाव से सब प्राणी मात्र की सेवा करता है, तो सब प्राणी मात्र भी फिर उसकी सेवा करते हैं। जैसा वो बोलता है वैसा वो कर्म करते हैं। तो वास्तविक भोग तो यही है। और जो हम छोटा छोटा अर्जित करते हैं वो वास्तव में हम नहीं भोग रहे, वो हमें भोग रहे हैं। भोग हम भोग्य बने हुए हैं। तो जो अकर्ता भाव से कर्म करता है, चाहे वो एक परिवार के लिए करता है, एक समाज के लिए करता है, एक राष्ट्र के लिए करता है, या पूरी पृथ्वी के लिए करता है, या फिर ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के लिए करता है। पूरे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर करता है तो इस रूप में कर्ता हो गया ना। लेकिन वो सब करके, करने के बाद भी कैसा है? अकर्ता जैसा है। तो इसलिए वास्तविक भोक्ता फिर ईश्वर ही है। जो अकर्ता होता है वो ही वास्तविक भोक्ता है। भोग का आनंद, भोग का वास्तविक सर्वोच्च महत्व उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। बाकी तो भोग्य हैं, भोग नहीं, वो भोग नहीं रहे, भोगे जा रहे हैं भोगों के द्वारा। आप शराब को क्या पी रहे हैं? शराब आपको पी रही है। आप चीनी को क्या खा रहे हैं? चीनी आपको खा रही है। आप अन्न को नहीं खा रहे हैं, अन्न आपको खाए जा रहा है। तो ये तो भोग नहीं, हम भोग्य बने हुए हैं। पर यही सारे कर्म यदि हम अकर्ता भाव से करते हैं, उपनिषद में अभी पढ़ रहे हैं हम, छांदोग्य उपनिषद में, उसमें आया जब पहली आहुति मुंह में डालें तो बोले इदम प्राणाय स्वाहा। दूसरा ग्रास जब खाएं तो कहें इदम अपानाय स्वाहा। ऐसे तो खाना खाना भी क्या हो गया? यज्ञ हो गया। निष्काम भाव से हो गया वो कर्म भी। कर्म पूरा करना है, पूरी शक्ति, पूरी एकाग्रता, लेकिन भाव कैसा? अकर्ता का। तो फिर वो कर्म करते हुए भी क्या हो जाता है? अकर्ता जैसे हो जाता है। तो मैंने पहले भी एक दिन उदाहरण दिया था कि जब बच्चा, छोटा बच्चा बिल्कुल, और अभी जिसने चलना सीखा है तो एक दो कदम भी बढ़ाता है तो वो क्रिया उसके लिए बहुत टफ होती है। कितना लड़खड़ाता है ना, कितना बेचारा पुरुषार्थ करता है उठने में।
और दूसरा सामने खड़े वाला जो है वो उसको संबल देता है कि उठो उठो उठो, उसको प्रेरणा देते हैं, उसकी माँ उसको उत्साहित करती है, तब कहीं जाके मुश्किल से वो घुटने के बल से खड़ा हो पाता है दोनों पैरों पे। और फिर उसको कहते हैं कि आगे कदम बढ़ाओ, तो एक कदम बढ़ाना भी उसके लिए कितना कठिन है, और बढ़ा देता है तो उसको लगता है कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, और माँ को भी लगता है पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है ना अभी उसकी। तो पहले एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा बढ़ाता है, फिर तीसरा बढ़ाता है, तो माँ अपनी उंगली थमा देती है, फिर उसको पकड़ के 3 4 5 कदम, ऐसे वो चलना सीखता है। तो शुरू में जब चलना सीखा तो कितनी टफ थी ये क्रिया, कर्ता भाव है ना वहां पे कि मैं कुछ कर रहा हूं, और अभी जब चल के आते हो तो पता लगता है कि कुछ कर रहे हैं। अब तो सहज हो गया, वो करते हुए भी अकर्ता जैसा हो गया। चलने की क्रिया आपके लिए कर्ता होते हुए भी अकर्ता जैसे हो गई, हो रहा है सहज भाव से वो काम आपके माध्यम से। तो ऐसे ही पूरे जीवन के हमारे कर्तव्य कर्म जब ऐसे सहज भाव से होने लगे कि वो करके भी हमारे मन में कर्तापन का अभिमान ना आए, और उससे कुछ फल मिलेगा वो भी भाव ना आए, तो वो ही वास्तविक भोग है। तो ये सर्व यज्ञानाम अहम ही भोक्ता, ये कह रहे हैं ईश्वर। यज्ञीय भाव से जो भी कर्म किए जाते हैं मैं ही उसका भोक्ता हूं। ये भले ही उस व्यक्ति को फल मिल रहा है जो यज्ञीय भाव से, मान लो कोई किसान यज्ञीय भाव से कृषि कर रहा है, तो जो फसल कटेगी वो किसको मिलेगी? किसान को ही मिलेगी। तो किसान के रूप में जो परमात्मा बैठा है वो ही उसका भोग कर, क्योंकि किसान तो निष्काम भाव से कर रहा था, सकाम भाव से कर रहा है तो फिर वो उसका भोक्ता बनेगा, निष्काम भाव से कर रहा है तो फिर ईश्वर ही उसका भोक्ता है। तो ऐसे भी बहुत उदाहरण है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभुरेव च, और मालिक भी मैं ही हूं, वो फल देने वाला भी मैं ही हूं। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन, लेकिन तत्व रूप से, सत्य रूप से, संपूर्ण रूप से ये मनुष्य मुझे नहीं जान पाते हैं। अतः च्यवन्ति ते, इसलिए वो नष्ट होते रहते हैं समय के साथ साथ। समय के साथ साथ तो ऊंचा उठना चाहिए। सभी फल समय के साथ साथ मधुर रस से भर जाते हैं, और ये मनुष्य का जीवन रूपी फल समय के साथ साथ नीरस होता रहता है, कड़वा होता जाता है। वृद्धावस्था किसी को अच्छी नहीं लगती, बेचारे के पास अपने बच्चे भी जाते ही नहीं है, उसको खाना दे देते हैं 2 समय, उसके अतिरिक्त वो पूछ भी ले अगर बड़ा बुजुर्ग कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोले आपको चुपचाप बैठे, मतलब आप कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। जब भी कोई जाता है आप पूछते हैं, कितना गुस्सा आता है बड़े आदमी के ऊपर, और छोटा बच्चा पूछे तो कितने प्यार से बताते हैं उसको। कितना अंतर आ गया उम्र बढ़ते बढ़ते। होना तो चाहिए था मीठा, क्योंकि सारी जिंदगी भर ये व्यक्ति क्या करता रहा? सकाम कर्म करता रहा, निष्काम किया ही नहीं। और जिन्होंने निष्काम किए वो योगी उम्र बढ़ते बढ़ते कैसे हो जाते हैं? अत्यंत मधुर रस से भर जाते हैं। फिर उनके शिष्य उनकी मतलब एक इशारे की इंतजार करते हैं। बोलना तो दूर की बात है, बोलने तो एक बोले तो 10 आकर के इकट्ठे होते हैं कि मैं करता हूं इस काम को, और वो इशारे की इंतजार करते हैं कि अब इनका ऐसे लग रहा है कि इनको चप्पल पहनना है, तो तुरंत वो चप्पल उठा के पहनाते हैं उनको। तो ये सारा कर्म का ही तो खेल है, हमने किस प्रकार से कर्म किया पूरे जीवन भर। तो इसलिए कह रहे हैं जो मुझे तत्व रूप से नहीं जानते, तत्व रूप से जानते हैं, जो पूर्ण रूप से जानते हैं, तो उनको तो पता है कि मेरी क्या औकात है कर्म करने की, मेरे माध्यम से ईश्वर ही ये सब कर्म कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र बना हूं, तो वो बच जाता है।
और जो तत्व से नहीं उसको जान पाते हैं, नहीं उनकी अनुभूति होती है, तो फिर वो कर्ता भाव से करते हैं, और कर्ता भाव से करते हैं तो फिर भोक्ता भी बनना पड़ेगा उसका। और भोगते हुए भोगों को वो नहीं भोगते, बल्कि भोग उनको भोग लेते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। च्यवंती माने नष्ट हो जाते हैं, च्यवंती ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत् याजिनो अपि माम्। देवव्रता देवान् यान्ति, तो कह रहे हैं देखो, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवलोक को, देवों को प्राप्त करते हैं। जो जिसकी आराधना करेगा, जो जिसकी पूजा करेगा, उसको उसी की प्राप्ति होगी। तो देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त करते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, और जो अपने पितर लोगों को, पितर अपने माता पिता गुरुजन और जो भी बड़े हैं उन सबको पितर कहते हैं। तो पितृव्रता, जिन्होंने अपने पितरों की सेवा करने का व्रत लिया है, ऐसे जो पितृभक्त होते हैं वो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। देवों की पूजा करने वाले देवों को, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और कुछ लोग भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं। तो भूत का अर्थ यहाँ भूत प्रेत, भूत का दूसरा अर्थ पंचभूत, पंचभूत, और भूत का तीसरा अर्थ प्राणी मात्र। तो ये तीनों अर्थ हैं यहाँ पे। तो जो पंचभूतों की पूजा करते हैं तो उनको पंचभूति की उपलब्धि होती, वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी मात्र की पूजा करते हैं तो वो सारे प्राणी मात्र फिर उसकी रक्षा करते हैं, तो वो उस प्राणी रूप फल को पाते हैं। और जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, मंत्र तंत्र आदि, वो भी तो एक पूजा होती है ना, तो फिर वो उनको वो सिद्धि मिलती है। भूतों की जो पूजा करते हैं उनको भूत दिखते हैं, प्रकट होते हैं। देवों की पूजा करते हैं उनको देव अभिव्यक्त होते हैं। पितरों की पूजा करते हैं तो पितर अभिव्यक्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। मेरा यजन करने वाले, मेरी पूजा या मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जो जिस भाव से, जिस रूप में जिसकी पूजा करता है उसको वैसी वैसी ही प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात गीता उस समय कह रही है। आज जो लोग कह रहे हैं ना, आजकल बहुत प्रचलन में आ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किसी भी चीज को आकर्षण का नियम। जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है तो वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन जहां तक इस पृथ्वी की रेंज है वहां तक ही नीचे खींचती है, उसके बाद इसका काबू नहीं चलता है। ऐसे खींचने लगे तो सभी हवाई जहाज जो उड़ने वाले हैं वो नीचे आ जाएं फिर, क्योंकि वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की जो रेंज है उससे पार चले जाते हैं, तो फिर नहीं गिरते हैं नीचे। कोई गेंद आप ऊपर उछालते हैं तो नीचे गिरती है, क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और उसको इतना ज्यादा उछाल दिया आपने कि वो उसके पार चली गई, तब कभी भी नहीं गिरेगी फिर। तो ऐसे ही हम अपने चित्त में किन शक्तियों का आह्वान करते हैं, जाने में या अनजाने में, अनजाने में भी करते हैं और जान पूछ के भी करते हैं। वो शक्तियां आती रहती हैं हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में। जब कोई व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्तियों के दोष ही देखता रहता है तो अब उसके अंदर क्या आने लग जाएंगे? दोष। जो वो दूसरी जगह देख रहा है ना,
वो थोड़े दिन में उसकी प्रकृति के पार्ट बन जाएंगे। जो दूसरे में गुस्सा देख रहा है तो थोड़े दिन में उसी में आने लग जाएगा वो गुस्सा। जो हम दूसरे को जो हम ज्यादातर चिंतन करते हैं पूरे दिन भर, अच्छा या बुरा, तो हम एक तरह से उसको आकर्षित करते हैं जहां बार बार हमारा ध्यान जाता है, अच्छे पे जाए या बुरे पे जाए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, उसको तो आपका कहना करना है, वो आपका सेवक है। तो जहां आप बार बार अपना ध्यान ले जाते हैं वो उस चीज को लाके आपके जीवन में उपस्थित कर देता है, ये उसका कार्य है। आप लोगों से जैसे आप 30 सेकंड के लिए आप आंख बंद करो और आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है 30 सेकंड में कि आपको बिल्ली को याद नहीं करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा कहना मानोगे। आप जो मर्जी याद करो लेकिन बिल्ली को याद नहीं करना है आपको। 30 सेकंड हो गई, आंख खोल दो। तो मैंने मना किया था ना, लेकिन मैंने 2 बार ध्यान दिलाया आपका। तो आपके सबके मन में, किसी के मन में काली बिल्ली, किसी के ध्यान में सफेद बिल्ली, किसी के डॉट डॉट वाली बिल्ली, किसी के ध्यान में गुरुकुल वाली बिल्ली आ गई ना। एक चित्र नहीं आई, वो महान है। जब ऐसे कहा जाता है कि बिल्ली, तो वो कहते ही एक इमेज बनती है हमारे माइंड में, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर है वो। तो चाहे हमने उसको मना किया कि नहीं करना, तो भी नाम तो उसी का लिया ना, तो हमारा चित्त उसकी इमेज बनाता है। तो चाहे हम किसी को कि इसके अंदर ये दोष है, मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऐसा करता है, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, पसंद नहीं करते हो तो भी वो आएगा आपके चित्त में। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं आप किसका चिंतन करो, जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए वो बोलो बार बार। मुझे अपने कक्ष में कचरा नहीं चाहिए, ये मत बोलो, क्योंकि कचरा ही आएगा। आप ध्यान किसका कर रहे हैं? कचरे का ही तो कर रहे हैं। तो बोलें क्या? मुझे अपना कक्ष स्वच्छ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहिए, मुझे अपने जीवन में एकाग्रता चाहिए। मुझे याद नहीं होता है बार बार करने पर भी, ये बार बार बोलोगे तो याद होगा ही नहीं आपको। तो बोलना क्या है? मैं जो चाहता हूं याद कर लेता हूं, ये भी याद हो जाएगा। आपका मन कहेगा कि आधे घंटे से तो बैठा, याद कब हो जाएगा? फिर उसको काटो, नहीं ये मुझे याद हो जाएगा। विचार को डिलीट करना है, इसी को तो कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति। तो ये एक नियम है, किस चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। आप देवों को, पितरों को, भूतों को या ईश्वर को, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं वो बार बार आपके चिंतन में, आपके मनन में, आपके भावों में, आपके कर्मों में बार बार वो ही आने लगेगा। और उसके फिर बहुत सारे हमारे ऋषियों ने मार्ग बता दिए। जैसे ईश्वर को याद करना है तो अनेक सृष्टि को देखो, तो सृष्टा रूप में उसको याद कर लो। सृष्टि को नहीं, ये एक तरीका है, एक ही तरीका नहीं होता ना साधना के, अनेक तरीके होते हैं। एक तरीका बताया जाता है, आप हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहो। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जो उसके पास नहीं है वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है, किसी की गाड़ी को देखता है ना, तो बोले मेरे पास ये गाड़ी नहीं है,
अपनी है इसके लिए थैंक्स नहीं करता है, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, नहीं है वहां ध्यान जाता है। मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मेरे पास ऐसा स्वास्थ्य नहीं है, मेरे पास ऐसे बाल नहीं है, मेरे पास ऐसे दांत नहीं है, मेरे पास ऐसा धन नहीं है, मेरे पास जो भी जिसको चाहिए, जिसका जहां आकर्षण नहीं है, उस पे ध्यान करता है व्यक्ति, तो ये फिर नहीं की तरफ लेके जाएगा आपको। और साधक है वो क्या करता है, वो न्यूनता में भी कुछ तो है मेरे पास, तो उसको धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है उसके पास। व्यक्ति कहता है कि मैं धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं धन्यवाद करूं। आपके पास जब आप देखने लगोगे ना, तो इतना है आपके पास। देखो आपके पास 2 हाथ हैं, तो इसके लिए आप भगवान का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं क्या? और अभी तक एक भी टूटा नहीं, कटा भी नहीं। क्या टूटे हाथ वाले व्यक्ति नहीं देखे आपने? और क्या कटे हाथ वाले व्यक्ति नहीं देखे? आपके पास दोनों आंखें हैं, क्या आपने सूरदास व्यक्ति नहीं देखे? तो आप अपनी आंख के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, भगवान धन्यवाद तेरा जो तूने दोनों आंखें दे रखी हैं, नहीं तो कैसे देखता तेरी इतनी सुंदर सृष्टि को। भगवान तेरा धन्यवाद जो दोनों पैर दे रखे हैं, चल के चला जा रहा हूं, यदि नहीं होते तो कैसे घिसट के जाता मैं। तेरा कितना धन्यवाद है, दोनों हाथ दे रखे हैं। तेरा कितना धन्यवाद है कि जब आप ऊपर गए अभी डाइनिंग हॉल में और खाना मिल गया, बनाना भी नहीं पड़ा। कितने लोग हैं जिनको बहुत पुरुषार्थ करके भी खाना मिलता ही नहीं है। कितना भगवान का धन्यवाद है कि बैठने के लिए इतना सुंदर कमरा मिल गया। हम तो एक उसमें पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे वहां गुरुकुल शांति धाम में, और वो भी छाया वाला नहीं था, उसके छोटे छोटे पत्ते थे, सचमुच छोटे छोटे पत्ते थे उसके, आधी धूप आती रहती थी उसमें से। कितना धन्यवाद है कि आपको सोने के लिए तख्त मिल गया। कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं। कितनी चीजें हैं हमारे पास धन्यवाद करने के लिए, सुबह से शाम तक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। तो हमेशा ईश्वर को कम से कम दिन में आपको ये आदत थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा। आपने देखा, आप कभी किसी रिक्शा वाले को 10-20 रुपए देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं देते, लेकिन वो उस 20-30-50 रुपए को भी चुचकार के जेब में डालता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है। और एक व्यक्ति के पास 50 लाख 50 करोड़ हैं, तो भी उसको लगता है कि कम है। तो धन्यवाद देने के लिए तो छोटे से में भी दिया जा सकता है, और ना दे तो फिर तो व्यक्ति कभी भी नहीं देगा उसको, चाहे कितना भी ईश्वर दे दे, तो उसका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा ईश्वर की तरफ। और जिसका ध्यान जाना है वो छोटी छोटी घटनाओं में उसकी तरफ ही ध्यान जाता है उसका, तो वो हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहता है। और कृतज्ञता आध्यात्मिकता के लिए बहुत बड़ा गुण है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी वो तो फिर तुष्टि दोष आ जाएगा, यदि वो 50 रुपए को ही माथे से लगा रहा है तो कभी भी उसको 50,000 मिलेंगे ही नहीं। ये फिर दूसरा लो काम करेगा वहां पर, क्योंकि यदि उसने अपने जीवन में ये सोच लिया कि बस मेरे को तो इतने में ही काम चलाना है, तो वो इतने में ही चलाएगा। और यदि उसने ये सोच लिया कि मैं रिक्शा चलाता हूं तो क्या, मैं अपने बच्चों को तो इतना पढ़ाऊंगा। जो एक महान व्यक्ति बने, तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा था किसी का, कि उनकी माँ सिलाई करती थी और उसमें उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा, उनमें से 3 IAS बने और 1 IPS बना, चारों बच्चे IAS IPS। तो उनका जो हम अट्रैक्शन करते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें मिलता है। लेकिन वो तस्वीर हमारे हृदय में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है।
आपके हृदय में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट थी, मुझे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो बन गए। जिसको सन्यासी का वो सन्यासी बन गए, जिनको धनवान बनने का था वो धनवान बन गए, जिनको विद्यावान बनने का था वो विद्यावान बन गए, जिनको पहलवान बनने का था वो पहलवान बन गए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, और फिर उसको विजुअलाइज करना चाहिए, फिर उसको कहेंगे मतलब उसको होता हुआ जैसे देखना। जैसे अभी मैंने आपको बिल्ली का बताया तो आप देख रहे थे ना एक मूर्ति, या कल मैंने आपको कोई कहानी सुनाई, जैसे कक्षा में एक सन्यासी की कहानी सुनाई थी ना, आपको सुनाई थी कि अगली कक्षा को सुनाई थी? अगली कक्षा को सुनाई थी। चलो, हैं जी, हाँ, जो भी मैं कोई कहानी आपको सुनाती हूँ तो कभी तो आपके चेहरे के ऊपर गंभीरता का भाव आ जाता है, कभी आपको हंसी आ जाती है, कभी आपके चेहरे के ऊपर बहुत उदासी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं शहीदों की कहानी सुनाऊं अभी, तो सबके चेहरे पे क्या आ जाएगी? एक उदासी और गंभीरता। और मैं कोई जोक सुनाऊं तो सबको हंसी आ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? यहाँ वो चीज तो है ही नहीं, लेकिन हमारा माइंड जो है उसको विजुअलाइज करता है। शहीद कहते ही आपको वो बॉडी दिखाई देती है जो तिरंगे में लिपटी हुई है, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। कोई जोक करते हैं तो जैसे ही मैंने कहा कि कोई एक ऐसा बहुत मोटा व्यक्ति था, कोई भी जोक, मुझे तो आती नहीं है जोक, खैर, तो जब जोक सुनाते हैं तो दूसरे सब हंसते हैं ना, तो वो क्यों हंसते हैं? हंसने जैसा तो वहां कुछ था ही नहीं। जो उस व्यक्ति ने शब्द बोले वो हमारे माइंड ने एक तस्वीर बना ली, एक पिक्चर बना ली, उस तस्वीर को देख करके हम तुरंत हंसते हैं। स्कूल में आपने कितनी बार डांट खाई होगी अपने टीचर्स से, आपके पास बैठा हुआ आपका साथी कोई एक बात बोल देता है और आपको हंसी आ जाती है। हंसी क्यों आती है? क्योंकि जो उसने बोला उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है, फिर आप हंसते हैं। तो फिर आपको डांट पड़ती है कि यहाँ क्लास में हंसने जैसी क्या बात थी, क्यों हंस रहे थे? तो वहां तो डांट पड़ती थी, लेकिन अभी आपको जीवन में वही चीज अब आपको आपके जीवन में ऊंचा उठा सकती है। आपको जो चाहिए वो आप वैसा अपने जीवन में घटित होते हुए देखें। आपको साधु बनना है, आपको ऋषि बनना है, आपको ब्रह्मचारी बनना है, आपको सेवक बनना है, आपको विद्वान बनना है, आपको बलवान बनना है, वो आप देखें, बार बार देखें, उसकी तरफ हमारा ध्यान हो ज्यादा से ज्यादा, और वो ध्यान करना ना पड़े, वो बिना किए हो, क्योंकि वो हमें बनना है। तो फिर वही चीजें प्रकृति हमारी, पूरी प्रकृति हमारी सहायता करती है। स्वामी जी महाराज का या पूज्य आचार्य जी का ये इतना बड़ा ये कैसे खड़ा हुआ? उन्होंने देखा, उस चीज को विजुअलाइज किया कि हम यहाँ ऐसे व्यक्ति, ऐसे ब्रह्मचारी तैयार करेंगे, ऐसे ब्रह्मचारिणी करेंगे, ऐसे साधु तैयार करेंगे, हम देश में ऐसा योग का माहौल बनाएंगे, एक ऐसा भारत होगा जो सुबह सुबह उठ करके योग करता होगा। ऐसा सोचा उन्होंने, तो फिर कितनी ही आत्माएं उसको पूरा करने के लिए लग गई, उस अभियान को पूरा करने के लिए। तो ये सृष्टि का नियम है, जो हम चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए सृष्टि की सब शक्तियां उसके साथ वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, आ जाती है। रेडियो में जौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, तो वो फ्रीक्वेंसी सेट करो, वो आने लग जाएंगे वही गाने। आपको सैड सॉन्ग्स सुनने हैं या आपको रोमांटिक सॉन्ग्स सुनने हैं, कौन से सुनने हैं आपको, वहां आप एक बार फ्रीक्वेंसी को सेट कर दो, बस फिर तो आते ही जाएंगे एक के बाद दूसरा तीसरा। ऐसे हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, वहां हमें अपने मन की फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है, और वो हमारे जीवन में घटित होता है। तो यही हमें हजारों वर्ष पहले गीता भी संदेश दे रही है। तो ये
आगे का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं हम कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।